नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय हिंद। दोस्तों, मैं आपके साथ बातचीत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ आप लोग को कुछ मेरे को बताना है। बताना ये है कि सीधे दोस्तों मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। बात ऐसा है दोस्तों कि अपने देश के बारे में बात करना है। अगर आपके पास समय होगा तो मुझे नहीं पता ये कितने मिनट का वीडियो बनने वाला है, ऑडियो कितने मिनट का बनने वाला है, बट ये मुझे ज़रूर पता है जितना आज दिन में है ना मन में जितना बात है आज टोटल हम आप लोग को बातचीत करना चाहते हैं आपसे, बस यही पता है। तो अगर आपको पसंद नहीं आए, अगर आपको लगे कि नहीं टाइम वेस्ट है या कुछ भी है, तो आप जा सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब देश है तभी कुछ है, इसलिए जो देशभक्त हैं वो हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अपने दिल की बात हम ये बोलना चाहते हैं। क्या आपको दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये नेता मंत्री जितने भी हैं चोर हैं या सही हैं? मेरे हिसाब से तो चोर लगते हैं। लोगों का इतना पैसा खाते हैं, वो पैसा का इधर का उधर थोड़ा बहुत दिखा देते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। लोग के पास भी कुछ दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। एक लोग तो बातचीत कर नहीं सकता है सरकार से। बात तो ये है ना, कोई एक लोग भी बात नहीं कर सकता है सरकार से। तो क्या होता है कि सरकार फ़ायदा उठाता है। टैक्स जितना भी जाता है हम लोग के घर से, क्या चीज़ का टैक्स नहीं जाता? बिजली का टैक्स जाता ही है, पानी का टैक्स जाता ही है, घर का टैक्स जाता ही है, रोड टैक्स जाता ही है, और भी कुछ टैक्स जाता ही है। तो सारा पैसा आखिर, अच्छा बताइए, 130 करोड़ का आबादी है, अगर उतना पैसा जाता है टैक्स का, अब जिसका जैसा मतलब यूज़ किया हुआ जिसका जैसा चीज़ है उसके हिसाब से टैक्स दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है ज़मीन, या फिर कोई ज़्यादा रेंट यूज़ मतलब बिजली ज़्यादा यूज़ करता है, किसी का ज़्यादा टैक्स वगैरह सब तो जाता ही है उन लोग के पास। पैसा तो कुछ बहुत ज़्यादा करोड़ों में होता है। वो पैसा सरकारी आदमी को सैलरी भी दिया जाता है, ठीक है, मतलब कहाँ यूज़ करता है लोग। बाकी पैसा जो बचता है ना वो पास कर देता है इधर उधर, फिर नेता मंत्री खा जाता है पैसा को। इलेक्शन के टाइम ही काम क्यों होता है बताइए आप? वो मंत्री बने हो, नेता बने हो, सबको जिताया है, लोग पैसा दे रहा है, अचानक से बस इलेक्शन के टाइम ही पैसा आता है। और जो उससे पहले जितना भी सब साल बीता है, 4 साल जो बीता, वो नहीं नज़र आया। बस 1 साल में तुम जैसे इलेक्शन आया, रोड बनने चालू हो गया, बिजली लगने चालू हो गया, नाला बनने स्टार्ट हो गया, साफ़ सफाई होने लगा, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने मतलब सब लोग उस पर दबाव डाल दिया गया। रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है, गाड़ी चेक होता है, दुनिया भर का चीज़ें होता है, इलेक्शन के टाइम ही होता है। मतलब यही दिखाना चाहते हो ना साफ साफ कि आप लोग के पास, जनता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, ऐसा नेता मंत्री बताइए कोई भी जो सच्चा हो, बताइए कौन ऐसा नेता है, कौन मंत्री है, ऐसा कौन राजपाट चला रहा है जिसके राजपाट में मतलब कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है? ऐसा कोई मेरे नज़र में तो नहीं है दोस्तों। हमको तो सारे के सारे चोरे लगते हैं। एक दुख और दर्द वही इंसान बता सकता है जो हम लोग के बीच का हो, जो मिडिल क्लास का हो, वही दुख दर्द समझ सकता है। पढ़ाई लिखाई करना, स्टूडेंट, घर का खर्च चलाना, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ दर्द वही बता सकता है जो फील किया हो। जो फील नहीं करेगा उसको दर्द का क्या पता चलेगा? जो ऑडी मर्सिडीज़ में सब घूमते हैं नेता मंत्री बॉडीगार्ड लेके, बस शहर में ही घूमेंगे, शहर के लोग को कुछ कर देंगे, बस उतना ही हो गया। किसान खेती करता है और किसान को बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। थोड़ा बहुत है, आप हमको पता है, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि नहीं किसान को ये हुआ वो हुआ, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जानते हैं क्या होना चाहिए? किसान जितना भी अनाज उगाता है ना, वो थोड़ा सा मतलब देश में तो रखना चाहिए, जितना पार्ट है उसको बिज़नेस करना चाहिए, जैसे और भी देशों में डालना चाहिए उसको। मतलब डालने से ये होगा कि देश को पैसा आएगा तो जो जितना भी किसान, मतलब अपने हिसाब से हम बता रहे हैं, जितना भी किसान लोन लिया था किसान मतलब के लिए, ट्रैक्टर के लिए लिया था या फिर अनाज के लिए लिया था, जो चीज़ के लिए भी लिया था, सीधा माफ़ कर दो। किसान घर मतलब अपने जब घर में अपने खाने को रहेगा तभी तो आदमी
मतलब कुछ करेगा ना, आगे का सोचेगा। जब घर में खाने को ही नहीं है, पेट चलेगा ही नहीं, तो लोग आगे क्या करेगा, क्या डेवलपमेंट कर लोगे? यही बात है ना। तो पहले देश में खाने का लाओ, पहले किसान को आगे बढ़ाओ, किसान को खेती करवाओ, ताकि कम से कम आदमी खा सके, चैन से जी सके। उसके बाद डिजिटल होगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अगर सब डिजिटल ही हो गया ना, तो सारा खेत पे सारा घर बन जाएगा। और जब सब घर बन जाएगा सारा खेत पे, तो क्या होगा कि हम लोग को अनाज उगाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, और महंगाई बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। पॉपुलेशन के सब कुछ एक कंट्रोल में होना चाहिए, कुछ एक लिमिटेशन होना चाहिए। गन लाइसेंस बनाने के लिए इतना मतलब कड़ाई क्यों है? इसलिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्राइम होने का चांसेस है। कोई बहुत अच्छा पॉइंट होता है तभी किसी को मिलता है गन लाइसेंस। वैसे ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर एक बाप का एक बेटा है तो एक से ज़्यादा घर नहीं बनवा सकता। अगर बनवाएगा, बाई चांस उसको मतलब इनकम के लिए, रेंट वगैरह के लिए देना है, बनवाएगा, जैसे गन लाइसेंस का प्रोसेस है ना, वैसे ही डाल देना चाहिए। डिजिटल मतलब कहने का मतलब कि ज़माना अगर डिजिटल होते जाएगा तो खेत भी मतलब कम होते जाएगा। तो अगर तुम रेंट के लिए तुम बिल्डिंग बनवाते हो अपना बिज़नेस करने के लिए, घर चलाने के लिए, तो तुम जाओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर लो, फॉर्मेलिटीज़ पूरा करो, और वो अलाउ करेगा तब घर बनाना। ऐसे ही बस जहाँ तुम्हारी ज़मीन है वहाँ घर बनाते मत चल जाओ। भाई मानते हैं कि तुम्हारा प्रॉपर्टी है, बट तुम्हारे प्रॉपर्टी के साथ साथ देश का भी विकास जुड़ा हुआ है, देश के लोग भी जुड़े हुए हैं। खाना कम होगा तो इंसान को खाने का कमी पड़ जाएगा। अगर हर एक पेड़ कटते जाएगा हर एक प्रॉपर्टी से, तो उससे वातावरण ख़राब होता है, एटमॉस्फेयर ख़राब होगा। सब चीज़ का ध्यान देना है भाई। खुद के बारे में इंसान सोच रहा है, खुद का नुकसान कर रहा है। देश बचा लो भाई, नहीं तो देश बर्बाद होगा ही होगा, सारे लोग मारे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता ना, हम खुद का अपना एक पार्टी बनाएंगे। हम जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे पार्टी के नाम क्या होगा, और आप लोग का सपोर्ट से बस हम देश का भलाई करना चाहते हैं, आप लोग के साथ करना चाहते हैं। ऐसे चोर और चक्का नहीं बनना है, सबके साथ करना है। और बता रहे हैं बिना मतलब अगर कोई भी काम करने में अगर हम अचूक रह गए तो आप लोग जूता से मारिएगा। अपना घर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ए टू जेड एवरीथिंग देंगे। चोर बन के क्या कर लेंगे? जब देश ही नहीं बचेगा तो हम चोर बन के करेंगे क्या? हर एक चीज़ के लिए नियम कानून बना हुआ है, लेकिन रेप के लिए नहीं बना हुआ है। मेरे नज़र में नहीं बना हुआ है। आसानी से रेप करता है, रेप करने के बाद 7 साल का सज़ा है, 7 साल को 3 साल दिखा देता है और छूट जाता है। जिसके घर की बच्ची जाती है उसी को समझ में आता है। किसी का जान जा रहा है, मजाक नहीं जा रहा है। सबके घर में बेटियां हैं, एक बार फील करके देख लो कि क्या बीतता है भाई। बस बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, हम भाषण दे के ही क्या कर लेंगे? लोगों तक अपना बात ही नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यही एक जरिया है ना, यूट्यूब ही एक जरिया है जिसके कारण हम अपना बात आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं। और कुछ अकाउंट में जैसे 5 रुपये भी लोग डालेगा, जैसे लोग चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह खा लेता है, तो 5-5 मिला के बहुत पैसा हो जाएगा। उस पैसा से हम किसान पे पहले ध्यान देंगे, मतलब डेवलपमेंट ही करेंगे। हम कुछ करेंगे, आप लोग सबको दिखाएंगे। अगर चोर निकल गए ना, तो बस आप यही सोच लेना कि जो हम 5 रुपये का टॉफ़ी खा लेते हैं ना, वो 5 रुपये देश के नाम पे दान दे दिए। आप देश के नाम पे दान दे रहे हो ना, दिल से दो। जैसे मंदिर में लोग जाता है ना, 10 रुपये दान देने से पहले नहीं सोचता, हम तो भगवान को दान दे रहे हैं। अब पुजारी उसका क्या करता है, दारू पीता है, क्या करता है, वो जानेगा। भरोसा करके देते हो ना, वैसे एक भरोसा कर लो लास्ट। दूसरा ऑप्शन तो आप लोग के पास है ही, नेता मंत्री पे भरोसा किए रहो। वो तो सामने लूट रहा है तो वो देखा जाएगा, लेकिन 5 रुपये 10 रुपये दे दोगे भाई तो वो नहीं देखा जाएगा। हमको पता है नहीं देखा जाएगा। लोग ये सोचने लगते हैं कि सब फ्रॉड ही बढ़ गया है। अरे फ्रॉड नहीं भाई, फ्रॉड बढ़ाना होता तो ये सब करना ही नहीं था ना भाई। अपना एड्रेस वगैरह कुछ नहीं देते ना भाई। चोर भाई इतना चोर बढ़ गए हैं, आप लोग का सोचना एकदम जायज़ है। लेकिन हम आपसे बस कुछ नहीं कह सकते, बस एक भरोसा का आशा दिखा सकते हैं, और कुछ नहीं है मेरे पास शब्द कि हम क्या करें, कैसे करें। बस हमको आप लोग तक मेरा अपना बात पहुंचाना है, समझाना है। उसके बाद फिर हम कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, आप लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हैं, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं।
ये मीडिया तो बिक गया भाई, कुछ भी बोलिए, जिधर जो रूलिंग पार्टी रहता है बस उसी का मीडिया सुनता है। ये तो पूरा चलते हुए आ रहा है। देश का नेशनल चैनल है, उसको कोई तो देखता ही नहीं। जितना सब पता नहीं कौन कौन न्यूज़ देखा जाता है, आज तक ये सब देखा जाता है, वो सब तो इतना दिखा जाता है, लगता है कि पूछना ही नहीं है। नेशनल टीवी उस सबको घाटा नहीं जा रहा है, BSNL को बढ़ावा ना दे के जियो को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देश घाटा में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? सरकारी कंपनी डूबेगा तो सरकारी से प्राइवेट होगा कि नहीं? स्टूडेंट को देख लीजिए, सरकारी देश को तो छोड़ दिए, स्टूडेंट ही ना फ्यूचर है देश को। यहाँ का सारा विद्यार्थी ही ना कुछ बन के तो देश को बचाया है, नाम ऊँचा किया है, सबको बेरोजगार करके रख दिया है। फॉरेन में क्या है? फॉरेन में इतना काम है ना कि लोग कम पड़ जाता है, और अपने देश में क्या है ना कि इतना काम है ना, खाली लोग बड़ा काम करना चाहता है, छोटा काम को शर्मिंदगी की नज़र से देखता है। अगर एक किसान का बेटा नहीं सोचता है कि मेरा बेटा किसान बने, वो सोचता है एक बड़ा अधिकारी बने, IAS बने, ये बने। सबका बेटा जब वही बन जाएगा तो नीचे का काम करेगा कौन? इसको नीचे नज़र से देखते क्यों भाई? काम तो काम होता है ना, इसलिए क्योंकि सरकार सपोर्ट नहीं करता है। अगर सरकार किसान को भी सपोर्ट कर दे, एक तरह से मान लीजिए किसान होता है, लैंड ओनर हो गया, और उसमें जो जितना भी सब फार्मर सब काम कर रहा है, जैसे रोपनी करना है, सबको हमारे बिहार में बनिहार बोला जाता है। अगर उस सब का भी फॉर्म निकाल दे, वैकेंसी निकाल दे, जितना हो सके उतना ही पैसा दे, खाली सरकारी टाइप का कर दे। जितना तुम सरकार को फ़ायदा दोगे वो तो मन लगा के करेगा, सरकारी होगा और मन लगा के करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कर दे, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को बना दे इतने साल के लिए, तो लोग इतना बेरोजगार है कि वो भी करने के लिए तैयार है। वो काम करेगा, पैसा कमाएगा। यहाँ पे पैसा का बहुत इम्पोर्टेंस हो चुका है भाई आज के डेट में। नौकरी तो मिलने से नहीं रहा। अगर देश में इतना जोर से इतना लोग हैं हम लोग के देश में, तो हम लोग को प्राउड फील होता है अपने देश पे। अगर इतना काम करने लगा हम लोग का देश में सब लोग, तो सोचिए कि हम लोग का देश में इतना कुछ डेवलपमेंट होगा, इतना कुछ आगे जाएगा। हर कुछ को समझदारी सोचने की क्षमता लेके लोग तो हर एक अपने काम में व्यस्त रहेगा, सब अपना रोजी रोटी आराम से चलाएगा, मन मर्जी से आराम से जो मन वो करेगा। अगर हम गलत हैं तो कमेंट बॉक्स में भैया बता दीजिएगा कि हमसे कहाँ गलती हो गया, और हम माफ़ी मांगते हैं आप लोग से हाथ जोड़ के अगर कुछ गलती हो गया होगा हमसे तो। बट हमको कुछ भी कहिए तो जान से मार दीजिए, जो करना वो कर दीजिए, लेकिन हमको एकदम ये पार्टी पसंद नहीं है। जितना भी सब चल रहा है एकदम नहीं पसंद है, कोई भी हमको एक पार्टी अच्छा नहीं लगा। भाई देश बचाते हैं, साथ मिलते हैं, सपोर्ट कीजिए, देखते हैं कितना लोग सपोर्ट करता है, और जितना भी होगा हम करेंगे, देश को बचाते हैं। जैसे हम बिहार से कैमूर ज़िले से हम बिलोंग करते हैं, बट रहते हैं इसी देश में, भारत में ही। स्टूडेंट हैं हम, और स्टूडेंट का पीड़ा समझते हैं। जितना बेरोज़गार हो चुके हैं स्टूडेंट, सब पढ़ाई कर रहा है तो सब पढ़ाई क्यों करता है? जॉब के लिए ही नहीं करता है, कुछ नॉलेज अपना दिखाने के लिए ना। मतलब कहने का मतलब जॉब का कहने का मतलब कि कुछ काम करने के लिए ही पढ़ता है। जैसे कि साइंटिस्ट बनने के लिए कोई स्टूडेंट पढ़ता है, मतलब कोई लड़का बहुत ब्रिलियंट है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं हम साइंटिस्ट बन के ना कुछ करना चाहते हैं, तो वो साइंटिस्ट बनेगा, अपना पढ़ाई को वहाँ उस जगह पे दिखाएगा, देश का भलाई करेगा। कहने का मतलब ये गुड जॉब करेगा एक तरह से। देखते हैं माता रानी के कितना सपोर्ट करवाती हैं मेरे पे आप लोग से। जय माता दी, जय माँ काली। एक नया शुरुआत है, एक नया वीडियो है। डेली हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग को समझाते रहेंगे। कोई है ही नहीं एक ऐसा नेता जो आम आदमी पे बात करे। कोई हमको तो चैनल भी नहीं नजर आता यूट्यूब पे कि ऐसा कोई आदमी है जो देश के बारे में बात करे। जो बात करना है मोबाइल के बारे में बात करेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगा, हैकिंग के बारे में बात करेगा, दुनिया जहान के बारे में बात करेगा। ये कोई नहीं बोल सकता है कि देश को आए और साथ में मिल के बचाते हैं। भाई आते हैं बचाते हैं, एक भी नेता सही नहीं है, चोर है। जिसको बचाना है भाई साथ में आओ, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इंसान के पास जो हौसला है वो भी टूट जाएगा। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बस नेता मंत्री को पैसा दो और आने वाला फ्यूचर तुम अपना देख लेना भाई कि क्या होने वाला है। 8 साल 10 साल में वो गति हो गया देश का, ना कुछ कहना नहीं है। बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं। अगर कुछ गलती है तो भाई कमेंट बॉक्स में आइए, बात करते हैं, हम सबका रिप्लाई देंगे। एक पर्सन का देंगे, 1000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख, 10 लाख हो, सबका रिप्लाई देने बैठेंगे। क्योंकि मेरा सही बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं सूझ रहा है। बस हमको इतना सूझ रहा है हम तो
कोई स्टूडेंट, अपना तो स्टूडेंट गिरी हम छोड़ेंगे, अब नेता पे उतरेंगे, लेकिन अब एक भी स्टूडेंट को हम बेरोज़गार नहीं होने देंगे, एक भी गरीब को हम नहीं होने देंगे। लॉकडाउन में जिस समय हाईवे पे हम अपने घर के पास, मेरा घर है बगल में, थाना है, उसके बगल में ही हाईवे है, लोग इतना लॉकडाउन में पूरा जाम हो चुका था हैवी ट्रैफिक से, लोग खाने भी ना मर रहा था। जितने मेरे घर में मतलब जितना था, मम्मी तो थोड़ा डांट ही रही थी, बट जितना मेरे पास था, मतलब मेरे भैया के फ्रेंड सब लोग मिल के कुछ पैसा लगा के इतना खाना बना के दिए नहीं। अरे ऐसा ले रहा था, सब लग रहा था कि क्या बताएं, देख के एकदम रोना टाइप का आ गया एकदम। साइकिल से चल रहा था, सब पैर फट गया था। इंसान है भाई, जानवर तो नहीं है देश का। कुछ करना पड़ेगा भाई, सपोर्ट करो, कुछ तो करना पड़ेगा। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। बहुत भाषण देता है नेता सब, बहुत बोलता है, साला जितना बोलता है उतना करता कुछ नहीं है। करता तो देश का स्थिति ये नहीं होता है। करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, पहले भी देश चला करता था। करप्शन बढ़ रहा है ना, तो हम लोग जैसा लोग भी, नौजवान बढ़ रहा है जो करप्शन को रोकेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।